नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और कोई वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाई हूँ मैं आज आपके लिए एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूँगी, जिसका नाम है मेरे घर आना जिंदगी। जी, ये पुस्तक है मेरे घर आना जिंदगी, आप देख सकते हैं। और इसके रचयिता हैं जगवीर गोयल जी। तो दोस्तों, यह पुस्तक लाई हूं मैं आज आपके लिए। थोड़ा सा परिचय पुस्तक के बारे में, उसके बाद लेखक के बारे में और उसके बाद समीक्षा। हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है, अयन प्रकाशन से आई है। मूल्य 320 रुपये और पृष्ठ 131। परिचय जगवीर गोयल जी का सिविल इंजीनियर हैं, इंजीनियर इन चीफ हैं, लेखक हैं, उच्च स्तरीय बिल्डिंग्स बनाते हैं और कई पुस्तकें अंग्रेजी हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत सारी संस्थाओं से ये सम्मानित हो चुके हैं। यह पुस्तक आलेख संग्रह है और इस पुस्तक को इन्होंने समर्पित किया विधु रोहिन और विभोर आस्था को। और समीक्षा मैंने इसके बारे में करना चाहती हूँ क्योंकि यह आलेख संग्रह है तो निश्चित ही चिंतनीय होगा। इसमें 48 व्याख्यानों का विश्लेषण है जो समय की कसौटी पर कसकर पाठकों के समक्ष रखे गए हैं। व्यक्ति उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर ही समझ पाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके होने का उद्देश्य क्या है। उस समय अतीत में की गई गलतियों पर पछतावा होता है और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ता है। एक लेखक भीतर ही भीतर छटपटाता है कि समाज में हो रहे गलत आचरण को वह कैसे रोके, लोगों को सही राह के चुनाव में कैसे उनकी मदद करे। तो वह कलम उठाता है। जगवीर जी ने यही किया। जो देखा सुना भोगा उसी का विश्लेषण कर शब्दों में पिरोया ही नहीं, अपितु प्रकाश पुंज बनकर उनके मार्ग को रोशनी से भर दिया ताकि वे लोग चलते चलते ठोकर न खाएं। लगभग सभी आलेखों में समाधान है, कुछ एक में इशारा भर है ताकि पाठक अपने विवेक से सही निर्णय लें। भाषा सरल है, सहज है। आसपास की घटनाओं के माध्यम से विषय को समझकर समझाने का प्रयास किया है। और प्रथम आलेख देखिए, इस सृष्टि का चक्र समझें। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सृष्टि के चक्र के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि इस सृष्टि के 4 चक्र हैं: भूख, प्रजनन, ममता और सुरक्षा। यही सच्चाई है। इसे सुरक्षित रखने का आह्वान किया इन्होंने। जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण का बढ़ता जहर, परमाणु प्रसार और विश्व युद्ध के खतरे इस चक्र को तोड़ने में लगे हैं। हमें इन्हें रोकना होगा और सृष्टि चक्र को बचाना होगा, स्वयं में सुधार करना होगा, तभी फर्श से अर्श पर पहुंचा जा सकता है। आगे के आलेखों में इन्होंने कहा है कि माता पिता प्रियजनों का सामीप्य हमारा संबल है, इसके बिना हम बिना आड़ के हैं। यहाँ आड़ शब्द गलत लिखा है, ड़ की जगह दूसरा ढक्कन वाला ड़ लिख दिया है। पृष्ठ 17 पर देख सकते हैं आप। आलेख बहुत अच्छा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि देश में पढ़ाई उच्च स्तरीय है, विदेश मायाजाल है। इन्होंने बहुत अच्छे दृष्टांत देकर समझाया है। शीघ्र सफल होने का तरीका बताया है। उन्होंने बदनाम होना, क्योंकि आजकल लोग बदनाम होकर नाम कमाना चाहते हैं, इसकी इन्होंने भर्त्सना की है। इन्होंने मानव मन को झकझोरा है, नींद से जगाया है, अहम के वहम को ललकारा है। आदमी गिरता है तो गिरता चला जाता है, सीधा रास्ता लंबा भले हो लेकिन लाभदायक है। और ये अपने पिता को बहुत याद करते हैं। भविष्य को नहीं जानना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं, क्योंकि होनी को टाल नहीं सकते। इन्होंने आगे के आलेख में बताया कि हमें अपने व्यवसाय पर गर्व होना चाहिए और इन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार परिधान पहनने चाहिए, ऐसा कहा। समय और पैसे का संतुलन बनाना चाहिए। अपने परिवार की उपेक्षा कर कमा भी लिया तो क्या हासिल किया, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। पावर का नशा खराब है, टूटता है तो बहुत दुख होता है, यह भी इन्होंने कहा। हिम्मत ना हारें, किसी को दिशा दें अगर आप दे सकते हैं। अमीर जादों का जीवन कैसा होता है, नेताओं की संपत्ति कितनी है, यह सच में चिंतनीय प्रश्न है।
इन्होंने आगे कहा है कि जीवन मूल्य अमूल्य हैं, और इन्होंने कहा कि सहायता करने का अपना आनंद है। मुझे लगता है सबसे अधिक आनंद दूसरों की सहायता करने में आता है। इन्होंने मेहनत पर बल दिया है, और इन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को अधिक मिलना चाहिए, अभी इन्हें ज़्यादा नहीं मिलता। मुफ्त की मलाई से सावधान रहना चाहिए, लत लग सकती है। देश के लिए बलिदान देना सर्वोत्तम कार्य है। मातृभाषा अपनाएं, स्वयं को समझें, सुधारें और संवारें। सबसे अच्छी बात इन्होंने यही कहा, हमारे अंदर विवेक होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार सकें। इन्होंने कहा, यदि आपको शांति पानी है तो हमें कम से कम खर्च करना होगा। रैगिंग का स्वरूप खतरनाक है, और सबसे बड़ी चिंता इन्होंने जताई कि धर्म गुरुओं की बढ़ती तादाद। इनकी चिंता का विषय है कि कहीं ये धर्मगुरु बढ़ते जा रहे हैं, ये जो भीड़ बढ़ रही है, कहीं ये व्यापार न बन जाए। बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है इसमें कि जिसके मन में शांति है वह इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि उसके तो मन में भगवान बैठे हैं। आपने देखा ही होगा, अक्सर लोग भागे चले जा रहे हैं, जहां भी उसको सुनाई देता है इन लोगों को चमत्कार हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं। जिसके मन में शांति है उसे भागने की जरूरत नहीं। उसके बाद इन्होंने शादियों में भोंडे प्रदर्शन नाच को इन्होंने उसके कड़ी निंदा इन्होंने की है इनकी, और इन्होंने कहा है कि औरतों का शोषण बंद होना चाहिए। फैशन या फुहड़ता, आधुनिक युग में पुस्तकों का अस्तित्व, यह उदासी क्यों। ये एक आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, यह उदासी क्यों। इसमें इन्होंने एजिंग के बारे में बात की है, प्रतिस्पर्धा के बारे में बात की है। हमें उदास नहीं होना चाहिए। इन्होंने आगे बताया कि जीवन जैसा है वैसा जिएं, परिस्थितियों को स्वीकार करें, प्रगति के लिए प्रयत्न करें, सकारात्मक सोच जरूरी है, शुद्ध संस्कृति अपनाएं, अशुद्ध खान पान को बाय बाय कहें, प्राकृतिक ढंग से जिएं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज सहज होकर ही जीना शायद सबसे बड़ा असहज होना है, क्योंकि लोग सहज होकर जीना ही नहीं चाहते। जो उनको मिला उन्हें अच्छा नहीं लगता, और जो नहीं मिला उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि महिला शक्ति का सम्मान करें। शारीरिक तौर पर पुरुष बलशाली है, लेकिन नारी सबसे ज्यादा काम करती है। कितनी विडंबना है ये। समाज का कर्तव्य बनता है कि भारतीय नारी को अधिकार दे और बराबरी दे। न जाने कब से इन महिलाओं का मन कह रहा है, मेरे घर आना आना जिंदगी। और इन्होंने कहा कि आज धन ही योग्यता हो गई है। और आखिरी आलेख की मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। अपने घर में भी है रोटी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सचेत किया विदेश जो लोग भाग रहे हैं रोटी के लिए, उनको कहा है कि समाचार पत्रों में ऐसे कितने मामले आते रहे हैं जहां युवकों ने अपना घर बार बेचकर विदेश की राह ली और लापता हो गए। कई मामलों में युवकों ने अपने माता पिता को उनकी मर्जी के विरुद्ध मजबूर किया कि वे जमीन बेचकर उनके विदेश जाने का प्रबंध करें। जिस प्रकार किसी पेड़ पौधे की जड़ें जमीन में होती हैं और उसे उखाड़ लिया जाए तो वह जीवित नहीं रहता, उसी प्रकार हम लोगों की जड़ें भी हमारे वतन की मिट्टी में हैं। कभी दूसरे वतन की जमीन पर जाकर देखे तो अनुभव होता है जैसे वह हमारे पैरों के नीचे की धरती में गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है। अपने देश में तो लगता है कि सारा देश, सारे लोग अपने ही हैं। सिर्फ पैसा ही हम लोगों की कमाई नहीं होती। माता पिता, भाई बहन, अपनों के बीच रहना, अपनी जुबान बोल पाना, अपनी मिट्टी पर विचरण करना, हंसना खेलना, फुदकना, अपने जैसे लोगों के मध्य भीड़ का एक पात्र बनना अपने आप में एक कमाई है। भाग्यशाली हैं वे लोग जो वतन में रहकर हंसी खुशी से भरपूर जीवन व्यतीत कर पाते हैं। दूर के सुहावने ढोल होते हैं जो नजदीक जाने पर कानों के पर्दे फाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना पैसा बचा कर, संचित कर, उसका सदुपयोग कर जीवन निर्वाह करें, बड़ा मजा आएगा। अपने घर में भी है रोटी, बाहर का घी हमें हजम नहीं होता, यह सोचकर यही डटे रहें और जिंदगी के इन मेलों का दृश्य देखते रहें। ऐसी सोच रखेंगे तो जिंदगी आपके घर चली आएगी और आप भी गुनगुना उठेंगे
कि मेरे घर आ गई जिंदगी, मेरे घर आ गई जिंदगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समीक्षा, मुझे बताना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।